आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तरफ से आए हुए एक नोटिस के बारे में, जो कि हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तरफ से एक और नोटिस आ गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और आपके क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट से रिलेटेड है, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिकली ये नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करें तो ये नोटिफिकेशन दोस्तों 3 मार्च का है, यानी कल का है। जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च का 2023 का ये नोटिफिकेशन है। और दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो है वो तमाम इंस्टीट्यूशन के लिए है। तमाम इंस्टीट्यूशन का जितना भी सेंटर का चेयरमैन है, इंचार्ज है, उन लोगों के लिए है। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी दिया गया है। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो इंचार्ज को और ये जो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन को ये नोटिफिकेशन दिया गया है, वो स्टूडेंट्स को बताने के लिए दिया गया है कि इस साल किस तरीके का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट बताया गया है। तो दोस्तों, बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन इसमें सिर्फ आप लोगों के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सा पॉइंट दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि एचएस 2023 का एग्ज़ाम जो है वो होम सेंटर में नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी 2022 का जो एचएस का एग्ज़ाम हुआ था, वो होम सेंटर में हुआ था। एक क्लास 11 का दोस्तों एग्ज़ाम तो होता ही है होम सेंटर में, यानी जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसी स्कूल में क्लास 11 का एग्ज़ाम होता है। लेकिन दोस्तों, पिछले साल क्लास 11 की तरह क्लास 12 का भी एग्ज़ाम होम सेंटर में ही हुआ था। यानी जिस स्कूल में वो लोग पढ़ते थे उनका सीट कहीं और नहीं गिरा था, बल्कि अपना ही स्कूल में गिरा था और अपने ही स्कूल में वो लोग एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन दोस्तों, चूँकि अब कोरोना वायरस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तो इस साल कोई भी होम सेंटर नहीं है। यानी पहले की तरह जिस तरह आपको दूसरा स्कूल में जाके दूसरा सेंटर में जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ता था, इस साल भी उसी तरीके से 2023 में भी आपको उसी तरीके से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी कि आपका एडमिट कार्ड में जो सेंटर लिखा हुआ रहेगा, आपको वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये तो हुआ दोस्तों सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो क्वेश्चन पैटर्न को लेके है। दोस्तों, बता दें कि पैंडमिक के बाद ये पहला एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से होने जा रहा है। तो दोस्तों, अगला साल का आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि अगला साल पैंडमिक की वजह से बहुत सारा चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया था, तो क्वेश्चन पैटर्न भी चेंज हुआ था। लेकिन दोस्तों, इस साल का 2023 का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो पुराना वाला है, 2019-2018 वाला क्वेश्चन पैटर्न है। जी हाँ दोस्तों, 2019 और 2018 में जिस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न से एग्ज़ाम होता था, उसी क्वेश्चन पैटर्न में इस साल यानी 2023 में भी एग्ज़ाम होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस साल भी एग्ज़ाम वैसा ही होने वाला है। तो दोस्तों, दोनों पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि इस बार होम सेंटर भी नहीं रहने वाला है और क्वेश्चन पैटर्न भी क्या होगा। तीसरा पॉइंट का अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो बहुत इम्पॉर्टेंट तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में से एचएस का जो क्वेश्चन पेपर था पार्ट ए और पार्ट बी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले जो एचएस का एग्ज़ाम होता था वो क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट का आता था, पार्ट ए और पार्ट बी। तो दोस्तों, एक पार्ट में जो है एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर रहता था और एक पार्ट में लॉन्ग आंसर रहता था। तो लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो बच्चे जो है घर में लेकर आ जाते थे, और जो पार्ट ए रहता था जिसमें दोस्तों पार्ट बी रहता था जिसमें एमसीक्यू और क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह रहता था, तो वो पार्ट जो है वो लिख कर आंसर शीट के साथ आपको पिन करके जमा दे देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, इस बार पार्ट ए और पार्ट बी वाला जो कंफ्यूजिंग सिस्टम था बच्चा लोग के लिए, वो पूरी हटा दिया गया है। और पहले जैसे 11 का एग्ज़ाम होता था, वैसे ही अब क्लास 12 का एग्ज़ाम भी होगा। यानी 11 का पेपर में जो एक पेपर में सब कुछ लिखा हुआ रहता है, पहले एमसीक्यू, उसके बाद शॉर्ट आंसर, उसके बाद लॉन्ग आंसर। तो दोस्तों, इस बार क्लास 12 का भी वैसा ही होने वाला है, यानी 2 क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा, एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। पार्ट ए पार्ट बी का सिस्टम खत्म, एक ही क्वेश्चन पेपर में आपका एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर सब कुछ दिया हुआ रहेगा। और आपको पेपर का आंसर भी एक ही पेपर में करना पड़ता है। जैसे आपको बताया, पहले तो 2 पेपर में आंसर करना पड़ता था, लिख के फिर पिन करके देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अब क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर भी एक ही मिलेगा, उसी में सब कुछ रहेगा। और दोस्तों, आपको आंसर शीट भी एक ही मिलेगा, उसी में सब कुछ लिख कर जो है आपको देना है। उसके लिए पहला पेज में आपको एमसीक्यू का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको इससे
प्रीवियस वीडियो में बता भी चुके हैं कि एग्जाम्पल पेपर भी दे दिया कि इस साल पेपर कैसे आने वाला है। तो एमसीक्यू का पहला पेज में दिया हुआ रहेगा, नंबर वगैरह लिखा हुआ रहेगा, आपको सिर्फ ऑप्शन लिख देना है। और दूसरा दोस्तों दूसरे पेज में शॉर्ट आंसर का भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, सब लाइन से नंबर लिखा हुआ रहेगा, आपको सिर्फ जगह दिया हुआ रहेगा, आपको शॉर्ट आंसर लिख देना है। उसके बाद दोस्तों लॉन्ग आंसर के लिए खाली पेज रहेगा, आप जैसा चाहो लॉन्ग आंसर वैसा लिख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है, जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम का अगर हम लोग टाइमिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों एग्ज़ाम का टाइमिंग भी वही है जैसे प्रीवियस ईयर में रहता था। 3 घंटा 15 मिनट जो है आपको एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। और दोस्तों 15 मिनट क्वेश्चन पेपर देखने का और 3 घंटा लिखने का। और जो बाकी अदर सब्जेक्ट है जैसा म्यूज़िक है, विजुअल आर्ट है, हेल्थ है, फिजिकल एजुकेशन वगैरह है, वो तमाम सब्जेक्ट के लिए जो है वो आपको 2 घंटा दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि फ्यूचर में जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पे भी हो तो दोस्तों आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपके स्क्रीन में नज़र आता भी होगा। क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह वीडियो से रिलेटेड जितना भी अपडेट रहता है वो तमाम अपडेट मैं देता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।